भारत की सबसे डरावनी भूतिया कहानी। ये कहानी है एक 12 साल के बच्चे कुमार की, जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह अपने नाना नानी से मिलने जाता है और उसके माता पिता को अर्जेंट काम होने के कारण वे उसे वहां छोड़ कर वापस शहर चले जाते हैं। कुमार अपने नाना नानी के साथ रहने लगा। एक शाम को वह जंगल की रोड की साइड खेल रहा था। शाम होने वाली थी। उत्तराखंड की घाटी की खामोशी को ठंडी हवाओं के झोंके चलने लगे थे। कुमार घर की ओर जाने की सोच रहा था। इतने में उसके पीछे वाली झाड़ियों में कुछ हलचल होने लगी, जिसने कुमार का ध्यान अपनी ओर खींचा और वह बहुत ही डरावनी और मन को भयभीत करने वाली सी लग रही थी। और वह आवाज बढ़ती चली गई। फिर उसे झाड़ियों की ओर से एक सफेद कपड़े पहने हुई औरत उसकी ओर आती हुई दिखाई देती है, जिसकी कोई चेहरा नहीं था। और कुमार उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी डरावनी मुस्कान और उसकी बहुत अधिक डरावनी आवाज से कुमार के पैर वहां पर जम से गए। कुमार डर के मारे वहां से हिल ही नहीं पा रहा था। फिर वह औरत अचानक से पीछे मुड़ी और झाड़ियों के अंधेरे में गायब हो गई। कुमार डर के मारे वहां पर खड़ा कांप रहा था। थोड़ी देर में वह होश में आया और घर की ओर भागने लगा। कुछ देर तक कुमार को अपनी आंखों पर और जो देखी घटना पर यकीन नहीं हो रहा था और उसकी हालत खराब थी। रास्ते में चलते हुए वह ये सोच रहा था कि जो उसने देखी वह कैसे इसे बयां करगा। फिर कुमार घर पहुंच गया और वह उसके साथ हुई घटना को अपने नाना नानी को बहुत अच्छी तरह से सुनाने लगा। उसके नाना नानी इस घटना सुनकर हैरान हुए के साथ साथ रोने लगे। कुमार अपने नाना नानी के रोने को समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद कुमार की नानी ने कुमार को खाना खिलाया और उसके नाना बिना कुछ बताए घर से बाहर चले गए। उनके रोने और नाना के बाहर जाने के बारे में कुमार को कुछ नहीं बताया। हालांकि कुमार ने अपनी नानी से बात पूछा था। कुछ देर बाद उसके नाना घर वापस आ गए और कुमार को गले लगाकर फिर से रोने लगे। उसके नाना ने उसे बताया कि जो उसने जंगल में औरत देखी थी वह एक छलावा है। छलावा की आत्मा जो अपना रंग रूप बदल कर शिकार करती है। वह आत्मा ने गांव के बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बनाया है और इस बार उसने खुद शिकार के रूप में चुना है। वह आत्मा जिसे भी शिकार बनाती है उसे वह पहले से ही दिखाई देती है। ये उस आत्मा की खूबी है और जिसे वह शिकार के रूप में चुनती है उसे वह या तो गायब कर देती है या उसे मार देती है। वह किसी बहाने से उस व्यक्ति को जंगल की ओर बुलाती है। फिर उस व्यक्ति के साथ क्या होता है किसी को मालूम नहीं है और आज तक किसी को मालूम भी नहीं लगा है। जो वह व्यक्ति आज तक उस आत्मा की नजर में आया है वह बच नहीं पाया है और कुमार उसका अगला शिकार होने वाला है। कुमार के नाना फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि मैं पास के एक तांत्रिक से लोबान लेकर आया हूँ जो आपकी बुरी साय से रक्षा करेगा और मैंने आपके मम्मी पापा को भी फोन कर दिया है। वह कल आ जाएंगे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। यह कहकर कुमार के नाना ने वह लोबान कमरे के कोने में जला दिया। लोबान जलाने के बाद कुमार के नाना ने कहा कि कमरे के अंदर जाने के बाद कुछ भी हो जाए पर दरवाजा नहीं खोलना है। ये कहकर नाना ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर कुमार अंधेरे कमरे के कोने में बैठकर रोने लगा। वह कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था और उसे अपने नाना नानी के रिएक्शन को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था और जो उस आत्मा का हुआ हादसा था वह उसके दिमाग से नहीं निकल पा रहा था। उसके कानों में वह खौफनाक आवाजें गूंज रही थी और उसे बहुत ही डर लग रहा था। वह दिन होने का इंतजार कर रहा था। उसके ठीक 2 घंटे बाद दरवाजा खटखटाने की बाहर से आवाज आई, कुमार बेटा, अब तुम बाहर आ सकते हो। कुमार बेटा, अब खतरा टल गया है, तुम बाहर आ सकते हो। कुमार बात को ध्यान से सुनने के लिए दरवाजे के पास चला जाता है। फिर उसे नाना की बताई हुई बात याद आ जाती है कि कुछ भी हो जाए परंतु गेट नहीं खोलना है। इतने में ही उसके कमरे में से बहुत गंदी बदबू आने लगती है। फिर उसने अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो वह बदबू उसी लोबान से आ रही थी। कुमार बहुत घबरा जाता है और फिर वही गेट के बाहर से आवाज आती है और वह इसी डर से वहां पर बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन कुमार के माता पिता उसे वहां से ले जाते हैं और कुमार
के साथ घटी उस घटना के बाद लगभग 1 साल बीत जाता है। अब कुमार उस सदमे से बाहर निकल चुका है, लेकिन वह फिर कभी अपने नाना नानी के पास नहीं जाता। हालांकि उसका अपने नाना नानी से गहरा लगाव है, परंतु उसके घर वाले मानते हैं कि वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसलिए कुमार के पिता गांव जाकर वह कुर्बान लाते हैं जिसे उसके नाना अपने घर पर जलाया करते थे। कुमार के पिता इसे अपने घर में प्रतिदिन सुबह जलाते हैं। फिर एक दिन अचानक कुमार की नानी का फोन आया और उसे बताया गया कि उसके नाना की तबीयत खराब है। उसने तुरंत अपने माता पिता के साथ उनके पास जाने का निर्णय लिया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो वह साया अभी भी उसके ऊपर छाया हुआ था। एक दिन किसी बहाने से कुमार जंगल की ओर चला गया और वहीं उस आत्मा ने उसे मार डाला। जब हम किसी पुरानी कहानी या लोक कथा को सुनते हैं, हम सोचते हैं कि यह सिर्फ कहानी होगी, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें यकीन दिलाती हैं कि कुछ चीजें हैं जो हमारे समझ से परे हैं। कुमार की यह भारत की सबसे डरावनी कहानी हमें यही सिखाती है कि प्रकृति और उसके राज कभी भी समझ में नहीं आते। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे बस की नहीं। कुमार का अनुभव और उसकी मौत हमें यही सिखाती है कि कभी भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि हमारे परिवार वाले हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो उनकी जान की भी बाजी लगाना हो। आखिर में हम यही कह सकते हैं कि यह भारत की सबसे डरावनी भूतिया